हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम करेंगे रस। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरे देखने की वजह पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा, फिर रस के अंग, प्रकार से लेकर जितने भी आपके जितने 10 रस होते हैं सभी के उदाहरण सहित हम पूरे सब कंप्लीट करेंगे। और उसकी जो आपको पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम ज्वाइन करना और वहाँ पर ये ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है पीडीएफ। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। रस परिचय एवं प्रकार ये आज का हमारा टॉपिक है। पहले हम करेंगे परिभाषा पे बात कि रस की परिभाषा क्या होती है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि जब कोई अपन टीवी देखते हैं या कोई रील देखते हैं तो हम कैसे कुछ एकदम मोटिवेट हो जाते हैं किसी मोटिवेशन रील से। उसको बोलते हैं रस। तो हम करते हैं रस परिभाषा। जिस काव्य या साहित्य, काव्य मतलब होता है कविता, साहित्य भी मतलब होता है जो कुछ इतिहास या होता है साहित्य, लेखकों को साहित्य होता है वो को पढ़ने, सुनने या देखने से, या तो हम पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे। देखने से पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, या दर्शक जो देखने वाले को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। यह आपका एक वो आपका ऑब्जेक्टिव है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब देखिए, रस के अंग, जो आपका रस होता है उसके 4 अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव। ये 4 होते हैं। और एक क्वेश्चन होता है आपका, संचारी भावों की संख्या होती है 33। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो आएगा 33। अब देखेंगे रस के प्रकार। प्रकार की अगर हम बात करें तो रस के 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इनके? 10 होते हैं। अब हम ये जितने भी 10 हैं इनके बारे में जान लेते हैं। ये आपका है रस, उनका है स्थायी भाव। रस है और उनका है स्थायी भाव। पहला है आपका श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव है आपका रति। शांत का है निर्वेद। करुण का है शोक। हास्य का होता है हास। वीर का होता है उत्साह। क्रोध का होता है क्रोध। जो आपको क्रोध है उसका क्रोध ही होता है। ठीक है। अब देखिए, आपको जो है भयानक, भयानक का होता है भय। विभत्स का होता है जुगुप्सा। अद्भुत का होता है विस्मय। और वात्सल्य का होता है वात्सल्य या स्नेह, या क्यों नहीं, वात्सल्य या स्नेह। ठीक है। अब हम जितने भी अपने सारे रस हैं सभी की परिभाषाएं और उदाहरण सहित हम करेंगे। पहला है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार, इसकी हम परिभाषा जानते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित स्थित रति नामक स्थायी भाव का। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आपकी जितने भी जो 10 परिभाषा हैं वो ये एक ही से कंप्लीट होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी ये बिल्कुल सेम है। आपका करना है वहां पे एक ही है, ये और ये श्रृंगार। यहाँ पर आपको सब में चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण है अपना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जा जाके ये जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। ये जाके ये। ठीक है। अब हम देखते हैं शांत रस। इसकी परिभाषा से आप सारी परिभाषा बना लोगे। सहृदय के हृदय में स्थित। अब यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तो हम लिखेंगे निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। ये आपका होगा शांत रस। इसका उदाहरण, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय। दुई पाटक के बीच में साबुत बचा न कोई। ये हमारा जो कबीरदास जी का है उनका तो है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोय। ठीक है। और जितने भी एग्जाम्पल है वो बहुत ही आपके सिंपल ये हो गए, आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए, यदि हमको जो यही परिभाषा है, यदि हमको जब भी करुण रस की लिखना हो तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं। देखिए, अब आप किसे लिखेंगे? तो आप देखिए शांत रस की। सहृदय के हृदय में स्थित।
अब यहाँ पर क्या करना है आपको, निर्वेद के जगह करुण रस का स्थायी भाव कहता है शोक, तो लिखेंगे सह हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के साथ संयोग होता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे करके आपको जितने भी 10 परिभाषाएं हैं वो लिख लेनी है, या तो आप 2-3 लिखोगे तो चलेगा, बाकी एग्जाम्पल में सबके बताऊंगा। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिन सुदामा की दिन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छू नहीं, नेनन के जल से पग धोए। जो श्री कृष्ण ने जब सुदामा की जो दिन दशा देखी थी तो उन्होंने पानी से नहीं, उनके जो नेनन के जल से पग धोए, आंसुओं से पग धोए। अब देखिए हास्य रस का, आप हास्य रस की वजह से बनाना है किसे, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विवाह अनुवास को संयोग वैसे आपको कर लेना है। अब देखिए आपको उदाहरण देखिए, ये उदाहरण मैंने बहुत सिंपल लिए हैं सभी के लिए, सभी जितने भी आपके 10 है पूरा 10 कंप्लीट कराएं। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है आपके लिए जो आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। और ये आपका हाथ से इम्पोर्टेंट भी है, ये आपका इम्पोर्टेंट का पे लगा लेना, ठीक है। अब इसके देखते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर आपका वीर। ये वीर रस आपको 2 बार आ चुका है, 2023 और 2024 में। वीर रस की परिभाषा बना लेना, मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली आई थी। ये हम बचपन से ही पढ़ते रह रहे हैं, ये आपका वीर रस का उदाहरण है। अब रौद्र रस का उदाहरण देखिए, जो आपका रौद्र रस है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगी। जो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगी, सब ये दूसरी लाइन है, यहाँ नीचे आ, सब शोक अपना भूल कर ये करतल युगल मलने लगी। जो मैं बोल रहा हूँ वो जो मिस्टेक हुई प्रिंट में आप उसको सही कर लेना। अब आपको भयानक रख, लपट कराल ज्वाल माल चाहू दिशी, धूम अकुला नो पहचाने कौन कारी काहिरी, योग्य आपका। अब देखिए विभत्स रस, इसका एग्जाम्पल जो है आपको 2 लाइन का भी लिख सकते हो, और अब 4 लाइन का अगर आपसे याद हो जाए तो और भी बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। देखिए अब विभत्स रस, इसका उदाहरण आपको याद करना वाला 4 लाइन का है, यदि आप 2 लाइन का भी याद करो तो चल जाएगा। देखिए अब, सिर पर बैठियो काग, काग मतलब बगुला, आँखी दो खात नार, खींचते जिभे श्यार, अति ही आनंद उर धारत। मतलब जो आपका जो बगुला है वो सिर के ऊपर बैठा है, आंखें दो, आंखों को उसकी जो चोंच होती है उससे खींच रहा है, खींचते जीभी से और खा रहा है, अति आनंद और धारत, और बड़े आनंद के साथ वो जो आंख हो रही है उसको निकाल कर खा रहा है। बहु चिल्ली नोच ले जात मोद, बड़ो सबको यो, मनु ब्रह्मा बोझ जिजमान को, आज भिखारिन कह दियो। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है जो टफ है पर ठीक है कर लेना। अब आखिरी आपका अद्भुत रस, अद्भुत रस का उदाहरण आपको इसे याद ही होगा, और एक बार देख लीजिए। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, कि सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी। अब होता है क्या, ये बहुत सारे स्टूडेंट याद तो कर लेते पर जो स्पेलिंग मतलब जो आपकी जो मात्राएं हैं उसको वो मिस्टेक कर देते। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए सारी बीच नारी, इन सब में आएगी बड़ी मात्राएं, कि नारी बीच सारी, देखिए मिला ना, इन सब में आएगी बड़ी मात्रा, जो बीच में आएगी वो छोटी मात्रा आएगी। और यहाँ पर कि सारी ही की नारी है, फिर तीनों में चारों में बड़ी मात्रा आएगी, फिर छोटी, फिर नारी ही की सारी है। इस प्रकार जो आपकी ये वाले पोर्शन में बड़ी की मात्रा आएगी, और बाकी जो ये की आया बीच में उसमें छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, तो आप इसको भी कर लेना। अभी तक ये वीडियो में से ही, उसको जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।